Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a charge q is kept at the apex of cone as shown in figure. Find the flux due to this charge through the curved face. Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta, Q by 2 epsilon naught 1 minus sin theta 0, Q by 2 epsilon naught. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is electric field surface integral solid angle of cone and electric flux. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया. सो ये कैसे होता है हमारे पास? ई डॉट डी एस इंटीग्रल होगा ये, राइट, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ठीक है बच्चों. सो अब देखो बच्चों, ये तो है आपके पास इस तरीके से. अब हमें दिया है ये कोन. ठीक है, चार्ज कहां पर है आपका? यहां पर है. सो अब देखो, जो हमारे पास ये दिया है थीटा इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट जो है ये एज्यूम कर लिया इस तरीके से. ठीक है बच्चों, या तो इसको अगर हम क्यूबॉइड में करेंगे तो एरिया देखो इजी कैसे रहेगा अब आपके पास. तो देखो जो कैप है कोन की, राइट, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्फेयर का पार्ट है, कुछ ऐसे, जहां पे ये क्या है, सेंटर पे है. ठीक है, तो अब देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एरिया एलिमेंट होगा, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, है ना, क्योंकि देखो ये तो आपका फिक्स है, रेडियस है, राइट. सो दैट्स वाई ये अब आपका एरिया एलिमेंट है. सो अब यहां पर आपका जो थीटा वेरी करेगा, ये कहां से वेरी कर रहा है? 0 से अल्फा हम एज्यूम करके चलते हैं. और फाई तो देखो अब आपका आपका कितना जाएगा? ये 0 to 2 पाई, है ना, क्योंकि जो हम लेते हैं फाई, ये वाली चीज, ये हमारी पूरी 360 वाली एंगल चलती है, राइट. सो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to अल्फा. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा आएगा, है ना. सो ये होगा 0 से अल्फा, तो ये वैल्यूज रखेंगे हम, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपर लिमिट ये कितना होगा? माइनस कॉस अल्फा, और माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा. ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? थीटा. सो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल. अब सॉलिड एंगल क्या होता है हमारे पास? दैट इज डी ए बाय आर स्क्वायर या फिर डी एस बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो वही कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया आपके पास. सो हमारे पास सॉलिड एंगल आ गया, दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर हम फ्लक्स की, सो दैट इज ई डॉट डी एस. ठीक है बच्चों, अब लेकिन यहां पर क्या होगा आपका? दैट इज जो ds है उसको हम सॉलिड एंगल की टर्म्स में लिखेंगे, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इट विल बी 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दैट मैचेस A ऑप्शन. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.